चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्त। आज का विशेष क्लास में आप सबका स्वागत है। और स्वागत इसलिए कि अब जो है एक नई दास्तान की ओर हम चल रहे हैं। तो आज की जो टॉपिक है ये मछुआ को आप चिनते हैं। आज चलेंगे फ्राइडे के नियम का वक्ता। चलिए, आप सबको आज की क्लास में हार्दिक एंटरटेनमेंट के साथ साथ मनोरंजन मिले। कुछ संगीत की ओर। कदा फ्राइडे के अनुसार किसी भी सर्किट EMF के चुंबक द्वारा फास्कर के परिवर्तन के दर समानुपाती होती है। तो इसका जो दर होता है वो क्या होती है? समानुपाती। और गतित रूप में इस प्रकार की वक्ता E बराबर, जैसे कि E बराबर PD/AT होता है। तो E बराबर PD/AT होता है। जैसे कि E प्रेरित चुंबकीय बल EMF जो वोल्टेज से मापा जाता है। EMF जो होता है क्या? वोल्टेज से मापा जाता है। और पाई होती, इसको कहता है पाई B का चुंबकीय फास्कर जो रूप्त माध्यम से गुजरता है, जिसे हम बेवर B से मापा जाते। तो WB से क्या होता है? बेवर। अब कहता है T का मतलब सेकंड से मापा जाता है। और dB/dt के फास्कर के परिवर्तन दर होती है। और नकारात्मक चिन्ह की दर्शाता है कि EM की दिशाओं का लेंस के नियम के अनुसार, अर्थात प्रेरित चुंबकीय के फास्कर होने की परिवर्तन से क्या होती है? विरोध करती है। तो आइए देखते हैं आगे की ओर। ध्यान से देखिए कि हम किसी भी सर्किट जैसे AC करंट मतलब किसी भी टॉर्च को हम जब प्रकाशित करते हैं या उसको वोल्टेज के माध्यम से जैसे तार जोड़ा जाता है, तो उसमें 5 फेज होती है और पांचों फेज में एक धारा होती है और इसके बीच में क्या करती है? कंपल्सरी करती है। तो ऐसी धारा क्या होती है? दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम की क्या होती है? दोनों AC पॉइंट DC करती है। AC पॉइंट DC। आइए इसकी कुछ पद्धतियों की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ देखिए चुंबक फास्कर या जिसको कहते हैं phi B चुंबक फास्कर के उस चुंबकीय क्षेत्र में मापा जाता है जो एक निश्चित क्षेत्र जैसे तार रूप में गुजारा जाता है। और इस प्रकार की गणना किया जाता है कि BD और BA cos थीटा के चुंबकीय क्षेत्र के ताकत टेस्ला T में और A रूप क्षेत्र वर्ग m² थीटा कोण के रूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखा की लंबवत के बीच होता है। अब इसको ध्यान से इसको फिगर में थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ देखो सोचा क्या गया है कि N और S, हम जानते हैं कि N जो होता है वो गर्म तार होता है और S जो होता है ठंडा तार होता है। और B से वोल्टेज और A से एम्पियर। हम जानते हैं कि वोल्टेज के साथ साथ कहीं न कहीं एम्पियर जुड़ा होता है। तो इस कंपल्सरी इसमें आप देखो विद्युत के नियम कहता है विद्युत के अनुप्रयोग क्या होती है? कहता है विद्युत जन स्टोर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर एक कोरोइडल चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जिसे चुंबकीय फास्कर से विद्युत परिवर्तन जो फ्राइडे के नियम के अनुसार EMF प्रेरित EMI सर्किट धारा उत्पन्न करती है। आइए कैसे सर्किट धारा करते हैं? जैसे अब यहाँ से एक बैटरी जिसमें माइनस मैग्नेट होती है, तो यहाँ मैग्नेट और यहाँ प्लस। अब जैसे मैग्नेट होते हैं तो ये कंपोजिंग है मोटरवा का आप देखे होंगे कि किस रूप में चलता है। तो मैग्नेट में यहाँ एक चुंबकीय नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल, यानी गर्म तार और ठंडा तार, और मैग्नेट फील्ड यानी कुछ इसका जो विद्युत धारा उसमें क्या फील्ड यानी उसको चला रहा है। और रिटेस मूवमेंट यानी इधर में एक छोटे बूस्ट है जिसको कहते हैं वायरिंग लगाया होता है। तो दोनों आपस में क्या कर रहा है? रन कर रहा है। ऐसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? फ्राइडे का विद्युत जन स्टोर। अब थोड़ा चलते हैं अपने बेसिक टॉपिक। ये जानते हैं इसको क्या कहते हैं बाबू मूसा?
इसको कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर न ट्रांसफार्म, ट्रांसफर। तो थोड़ा शब्द में भी चेक होता है। अब देखो ट्रांसफर क्या होती है, तो इसमें भी फ्राइडे का कुछ अंश है। ट्रांसफर क्या करता है, एसी ऊर्जा को डीसी में भी बदलता है, साथ साथ एसी कन्वर्ट एसी में होता है। ये समझे क्यों कहता है, क्योंकि इसमें तार लपेट के इतना रख जाता है ताकि वो उसके एवज में हो सके। आइए इसको समझते हैं बढ़िया से। कहता है चुंबकीय चालक, कहता है कि फैराडे का नियम ट्रांसफार्मर के चालक के महत्वपूर्ण होता है, जो प्राथमिक कॉइल एसी से उत्पन्न होने वाला बदला जाता है और चुंबकीय खासकर द्वितीय कॉइल में वोल्टेज प्रेरित होती है और इससे सर्किट के बीच विद्युत का हस्तांतरण संभव है। अब यहाँ देखो लिमिटेड, अब देखो इसको लिमिटेड कॉइल और प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हमने बताए थे। प्राइमरी और सेकेंडरी के जो बीच में ये जो छोटे कहता है एमिलेटिक कॉइल जो पट्टी आकार के होते हैं, तो इसमें जितना देखो प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में हमने आपको एक बेहतरीन वीडियो हमने आपको बना दिए थे कि ट्रांसफार्मर के किस रूप में कॉर्ड जोड़ा जाता है और कैसे उसका निकाला जाता है उच्च श्रेणी अप श्रेणी। अब देखो इन्वर्ट, अब कहता है इनकट किसको कहते हैं, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार बोर्ड के लिए नहीं बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये कंपोनेंट सबसे बढ़िया है। तो सबसे पहला है तो इंडिकेटर विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत का उपयोग में करके धारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। जब इंडिकेटर के माध्यम से धारा बदलती है तो वो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र में EMI प्रेरित करता है, जो धारा को बदलाव में विरोध करता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, S और N मैग्नेट। अब देखो धारा दोनों प्रकार से प्रभावित हो रहा है, E प्लस भी और ये माइनस भी, और यहाँ क्या होता है L का विपोषित होता है। तो इसके विपोषित होने की क्रिया एक क्या बनाती है, मैग्नेट बनाती है। क्या बनाती है, मैग्नेट फील्ड। आप देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से दीजिए, एक होता है चुंबकीय सोर्टिस, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय सोर्स। अब देखो चुंबकीय शोषण क्या होती है, तो अब देखो हॉल इम्पैक्ट शोषण चुंबकीय क्षेत्र का एक रिएक्ट जैसे उपकरण फैराडे के चुंबकीय क्षेत्र में बदलावों को यह पता लगने और संबंधित विद्युत संकेत का उत्पन्न कराती है। अब देखो NS यानी डिटरमिनेंट मूवमेंट या डिस्क्रीट मूवमेंट। अब यहाँ की जब वोल्टेज इम्पॉर्टेंट किया जाता है तो माइनस और प्लस वोल्टेज होती है, और जबकि I धारा और S के रूप में काम करती है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से दीजिए, ऐसी सर्किट जो फैराडे में नियम होते। अब देखो ऐसी सर्किट चुंबकीय खासकर लगातार बदलाव होता है जिसे प्रेरित में EMF के निरंतरता उत्पन्न होने रहता है, और यह सिद्धांत पावर जनरल और ट्रांसमिशन लागू होता है और जिससे विद्युत शक्ति का कुशल संभव है। अब यहाँ देखो बुश 1 और बुश 2 और बुश 3 कि दोनों का मैग्नेट जो फील्ड होता है माइनस और प्लस इस रूप में टर्मिनल होती है। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक रहते हैं, आगे चलेंगे अगले सेशन में।